जब दुख होता है तभी पहचान होती है कि सुख क्या होता है। जब हम बीमार होते हैं तभी पता चलता है कि स्वास्थ्य क्या है। तो हर चीज का जब विपरीत चीज होती है तभी उसकी अच्छाई का महत्व चलता है। एक गुरु जी की परम सत्ता पे हम लोग आस्थावान होके श्रद्धावान होके आए हैं। कुछ साथी बात कर रहे थे, कुछ हमारे समाज बंधु इस भावना के साथ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा नहीं, विपरीत सत्ता वास्तविक सत्ता को हमेशा याद करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे अपने बंधु, अपने भाई, अपने समाज के सामान्य लोग, भले ही वो विचारधारा से सहमत नहीं हो, वो अपने हैं, हम उनसे मन वचन कर्म से उनके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखते और नहीं हम कभी रखें। अज्ञानता अंधकार का दूसरा नाम होता है, और जब ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं तो वो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन इस भ्रम रूपी संसार में कुछ अज्ञानता का पर्दा हमारे ऊपर है, उस पर्दे की वजह से भ्रमित रहते हैं, तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। हम सौभाग्यशाली हैं, गुरुदेव की कृपा हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक बच्चे पर, प्रत्येक बूढ़े पर, प्रत्येक सज्जन पर, प्रत्येक महिला पर आप सबको विदित है। ताली की बजाय गुरु जी परम श्रद्धेय रामानंद जी के शिष्य बने थे, और आज हमारी बहनें माताएं संख्या में भले ही कम आई है, पिछली बार कुछ ज़्यादा थी, इस बार शादी विवाह का अवसर था, फिर भी आई है। मैं ये कहता हूँ कि जब तक परम सत्ता की प्राप्ति, परम सत्ता के नजदीक हम तब तक नहीं पहुँच पाते जिस घर में माँ, बहन, पत्नी किसी भी रूप में हो, शक्ति रूपी स्त्री की सम्मान और उसका भाव उस परिवार को आगे बढ़ाने का नहीं है। तो जिन बहनों का भाव गुरु जी के प्रति बड़ा है, जिनका भाव भक्ति भाव में जिस बहनों का होता है, उस घर में अपने आप ही भक्ति की लहर उठती है। पुरुष प्राकृतिक रूप से तामसी वृत्ति का होता है और स्त्री प्राकृतिक रूप से सात्विक और सहन शक्ति की मूर्ति होती है। जिस घर में स्त्री भक्ति भाव से परिपूर्ण होती है, जिस घर में बहनें अपने हाथ से जो भोजन बनाती है वो भगवान का, ठाकुर जी का, गुरुदेव का प्रसाद बनाकर अपने बच्चों को, अपने पतिदेव को या अपने सास ससुर को या अपने माँ बाप को खिलाती है, वो प्रसाद अमृत के रूप में हमारी भावनाओं में एक प्रेम के रूप में आगे बढ़ाता है, और वही हमें मानवता का नया संदेश। मेरी बहनों से ये विनती रहेगी कि हमारे गुरु जी ने हमें एक अंधकार में डूबे हुए समाज से बाहर निकाल कर हमें भक्ति भाव के संदेश देकर इस आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा। एक समय था जिसमें बहुत से वर्ग को भक्ति करने की शक्ति और अधिकार भी नहीं था, बहनों को भी भक्ति करने का अधिकार नहीं था। भक्ति एक कुछ कुलीन वर्ग और बड़े ब्राह्मण वर्ग की सीमित था। हमने जिस कुल में, जिस वंश में, पूर्व में जन्म लिया, वहां पर भक्ति करने का भी अधिकार नहीं। भक्ति करने का अधिकार गुरुदेव रामानंद ने धन्ना जी के माध्यम से हमें दिया, और हम ठाकुर जी के पुजारी, और यही कार्य है कि ठाकुर जी के पुजारी बनने की वजह से आज अपने बुजुर्गों की पहचान, हमारी छाप, हमारी छवि, और गांव-गांव में महंत जी के रूप में हमारी पहचान बनी। किस रूप में बनी? उस गुरु के आशीर्वाद से, इस गुरु के आशीर्वाद से। अगर इस गुरु की कंठी माला आशीर्वाद नहीं होती तो हमारे में और बाकी सामान्य व्यक्ति में कोई फर्क नहीं था, हमारे खून एक जैसा ही। तो हमें कृतज्ञ कभी नहीं होना है। गुरु जी का प्रसाद, ऐसा संसार में कोई धर्म नहीं, ऐसा संसार में कोई संप्रदाय नहीं, ऐसी संसार में कोई जाति नहीं जिसका प्रादुर्भाव, जिसको शिक्षा और दीक्षा देने का कार्य किसी गुरु ने नहीं किया। हर समाज, परमात्मा इस संसार में गुरु के माध्यम से प्रकट होता है, गुरु के माध्यम से मिलता है। आप तुलसीदास जी का देख लीजिए या परम भगत हनुमान जी का ही देख लीजिए, वो किसी के माध्यम से, भगवान राम और कृष्ण जिसके अवतार जिसको मानते हैं, उन्होंने भी शिक्षा दीक्षा कृष्ण भगवान ने संदीपन गुरु से और भगवान श्री राम ने विश्वामित्र से शिक्षा और दीक्षा ली। तो जो गुरु को नकारता है वो किसी भी रूप में इस संसार में सात्विक वृत्ति से नहीं जी सकता। जीने का तो उसका बहुत तरीका है, सात्विक वृत्ति में जीने का, इंसानियत के रूप में जीने का, मानवता के रूप में सेवा करने का दायित्व गुरु के माध्यम से मिलता है। तो आपसे, आप लोग में किसी न किसी रूप में गुरु की बड़ी कृपा हुई,
धनाजी महाराज की बड़ी कृपा हुई कि आपको वो किसी न किसी रूप से आपके बुजुर्गों के संचित पुण्य मान सकता हूँ मैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ आने का अवसर मिला और इस पवित्र जमीन, ये तो गुरु जी के आशीर्वाद की बात है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि ये चौथी हमारी मीटिंग इसमें हो रही है। पहली मीटिंग में आज कुछ साथी श्रवण जी आ गए, इस संसार में थे, मैं भी ज़्यादा जानता नहीं था, बच्चा ही था, पढ़ रहा था। कुछ उन्होंने कहा था कि भाई हमारे समाज के गुरु है धनाजी महाराज, वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन साक्षर थे, किताब पढ़ लेते थे, छोटी मोटी लिख लेते थे। हमारे समाज के गुरु धनाजी है और उनको भी इतना पता नहीं था कि किस जगह। उन्होंने कहा भाई दक्षिण दिशा में कोई हमारे धनाजी का कोई जन्म हुआ था, मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन अगर तुम्हें मौका मिले तो जरूर गुरु जी के वहाँ कभी जाना। समय निकलता गया, मौका गुरुजी ने उसके करीब 40 साल बाद दिया। ये सोशल मीडिया का जमाना आया, जब सांसारिक भागदौड़ से कुछ आगे बढ़ने का प्रयास किया तो कुछ 2-4 साथियों से संपर्क हुआ, भाई हमारे गुरुजी हम धनामन सिंह है, तो हमारे गुरुजी धनामन। तो यहाँ पर 5-7 आदमी आए पहली बार। ये मंदिर छोटा सा था, बाकी है कुछ नहीं था। ये गुरुद्वारा हमारे सरदारों ने बड़ा हमारा सहयोग किया, शेर सिंह बाबा ने। तो यहाँ आए तो बड़ी दिक्कत हुई, भाई हम इस गुरु, हमारी भावना थी 10 आदमियों की, भी कुछ छोटा सा अपने समाज में या नाम से कुछ करना चाहिए। तो इनको भी लगे धनावंशी कौन से वंशी, उन्होंने मेघवंशी नाम सुन रखा था यार कि भाई ये कौन से वंशी आगे शायद उनका देख सोचेंगे साहब, भाई विचार नहीं। तो फिर हम चले गए, भाई जगह ही नहीं दे तो हम कैसे करेंगे। तो त्रिलोक जी अभी आ ही रहे हैं। त्रिलोक जी का यहाँ कुछ काम, आप भी सर यहाँ रहे थे, यहाँ कोई ठेकेदारी का काम था, उनके कुछ लोग मिलने वाले थे। तो उनसे संपर्क हुआ, उनका भैया वो मेघवंशी वाले तो नहीं है, तो कोई और है, तो फिर क्या करें। फिर 3 महीने बाद में हमारे यहाँ जो अभी लादू राम जी थे, पहले यहाँ अध्यक्ष थे, उनके बेटे बनवारी जी, मेरा नंबर उनसे ले, उनसे मेरे से संपर्क किया कि आप अगर यहाँ कुछ करना चाहते हो तो हम आपको परमिशन दे सकते हैं, लेकिन परमिशन कुछ शर्तें होगी। वो क्या शर्तें होगी, बस इस जमीन, इस भवन का आप कभी ये अधिकार नहीं करोगे साहब, हम हमारे समाज का है, सभी लोग इसका उपयोग करेंगे। आप बिल्कुल, हम तो गुरु जी के प्रति आस्था वाले, हम आए, उन्होंने सहमति दी। सहमति यही दी, कोई भवन जब हमारे समाज का कोई आएगा तो पहले वो उपयोग करेगा और बाकी सार्वजनिक दिनों में कोई भी आएगा इसका उपयोग करेगा। ये सत्संग भवन के लिए कोई भी साधु संत आए सत्संग करे, साल में 1 बार हमारे भी कोई आए बंदी। तो ये सत्संग भवन बना, छोटी मोटी रुकावटें आई और सत्संग भवन बढ़ने के दौरान ये बात आई कि पहले कैसे बिना संगठन के तो बनता नहीं, तो एक महासभा का संगठन किया गया। प्रस्ताव रखा था चेतन जी ने, डॉक्टर चेतन स्वामी ने कहा भाई महासभा बना लो। तो महासभा की बात आई, नागौर में मीटिंग की, प्रस्ताव 15-20 आदमी थे, 16 या 15-16 आदमी थे। नागौर छात्रावास मीटिंग रखी लेकिन निर्णय हो नहीं पाया उस मीटिंग में। यार अभी 15-16 आदमी है, राजस्थान लेवल की मीटिंग वाले आदमी 15-16 पूरे राजस्थान के, लेकिन फिर कहेंगे साहब इन्होंने अपने घर पे मीटिंग किया, अपने 15-16 आदमी करके संगठन बना लिया। मैंने कहा साहब माफ करो, बड़ी मीटिंग करेंगे, आप मेरे घर पे पधारो, ठाकुर जी के पास प्रसाद लो। मेरे घर पे ही जब सभी ने प्रसाद ठाकुर जी का लिया तो बाद में ये बात हुई नहीं, बार-बार इकट्ठे हो नहीं सकते, आप एक बार इसका महासभा का रजिस्ट्रेशन तो करवा लो, फिर बाद में उसमें लोग जुड़ते रहेंगे। और महासभा में ये शर्त रख दी, भाई जो धनाजी में विश्वास करेगा, पहली शर्त हमारी यही थी कि जो धनाजी में श्रद्धावान होगा महासभा का कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है, राजस्थान का धनावंशी हो और धनाजी में श्रद्धावान। तो उस समय 19 आदमियों की समिति बनी थी, रजिस्ट्रेशन करवाई, ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया, बैंक में खाता खुलवाया और खाता खुलवाने के बाद ये भवन का काम शुरू किया। और उन साथियों ने फिर कारवां बढ़ता गया धीरे धीरे। ये जब भवन बना तब तक हमारी सदस्य संख्या 50 हो गई। फिर 50 होने के बाद देखो कई विरोधी बातें आती, मैं उसको नकारा तो नहीं करता, वो होती रही। और फिर बाद में यहाँ आया, हर बार आते हैं तो साथियों की ये भावना रही कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम पर बना रहे। इतनी दूर हम आए तो क्यों ना हमारे उस एरिया में भी हम गुरुदेव के नाम से एक कोई संस्था, एक कोई भवन, एक कोई छोटा सा मंदिर को बना। सदस्य संख्या की और साथी और जुड़ते गए। सालासर में आप सबके सहयोग से, जो सालासर से मेन हाईवे पर जो अपन जाते हैं, सालासर मंदिर, मेन मंदिर से सुजानगढ़ से जो सालासर रोड हाईवे है, उस पे आप लोगों के सहयोग से एक ज़मीन खरीदी
अपने नागौर के बीघे से आधा बीघा जमीन महासभा के नाम उसकी रजिस्ट्री करवा दी, उसका कन्वर्जन करवाया, आवासीय मतलब बिना कन्वर्जन के कोई रुकावट नहीं, उसने कन्वर्जन करवाया। सौभाग्य से गुरुदेव की कृपा रही कि वहाँ पर तहसीलदार जी अपने समाज गए थे, सिक्कर के बिल्कुल, तो उनका भी सुभाष जी थे। वाले मेरा परिचय नहीं था, जोग से मैं तहसील में गया तो बाहर लिखा सुभाष स्वामी को, बड़ा कुछ लिया स्वामी कुछ तो मदद करेगा। परिचय दिया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया सुभाष जी ने मुझे, अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे। और उन्होंने कहा कि आप फाइल लगा दो, मैं आपकी 15 दिन में ये कन्वर्जन कर दूँ। कन्वर्जन का काम बड़ा टिपिकल है, बहुत मुश्किल होता है, पर देखिए गुरुदेव की कृपा से सुभाष जी का सहयोग रहा, हमारा जमीन कन्वर्जन हो और उन्होंने हमें पट्टा दिया। पट्टा देने के बाद आप सबके सहयोग से वहाँ पर नींव का मुहूर्त लगा, जिसमें अधिकांश साथी वहाँ पधारे थे। पधार कर नींव का मुहूर्त लगा। आज उस भवन का काम, निर्माण कार्य प्रगति पर है। एक बड़ा सा 20 टैंकर का पानी का हौद निर्मित हो चुका है और उस भवन में जैसा ये अपना हॉल है, इससे 10 फीट बड़ा, ये है 30 बाई 40 का हॉल और वो है 30 बाई 50, 30 फुट चौड़ा 50 फुट लंबा हॉल का अपने प्लिंथ लेवल तक चिनाई हो सकती है। पिलर ऊपर यहाँ तक चिनाई आ चुके हैं और वो निर्माण कार्य प्रगति पर। और वहाँ पर एक पानी की ट्यूबवेल भी करवा दे। देखिए गुरुदेव की, ठाकुर जी की कृपा, उस एरिया में पानी बिल्कुल खारा है और हमने ट्यूबवेल करवाई, हमारे वहाँ पानी मीठा निकला, बहुत अच्छा। ये सब कृपा से ठाकुर जी, हमारा कुछ नहीं, आप सबके। तो बात मैं यही कह रहा हूँ, वो भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। समाज में जो भी व्यक्ति अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए संसार में आया है, तो आप चाहे मन से करें चाहे बेमन से करें, कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा। तो हम जब इस परमात्मा की दी हुई सत्ता में आए हैं, तो थोड़ा सा हमारा दायित्व सबसे पहले अपने प्रति बनता है, फिर अपने परिवार के प्रति बनता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमारा समाज के प्रति बनता है, और उससे भी आगे बढ़ते हो फिर राष्ट्र के प्रति बनता है, धर्म के प्रति बनता है। थोड़ा सा हिस्सा, जैसे कई बातें जो दूसरे धर्म है, इस्लाम धर्म की बात करूँगा, उनमें कुछ बातें अच्छी उनको भी लेना चाहिए। इस्लाम में एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है कि अपनी आय का 2% हिस्सा वो ज़कात नाम दान, ज़कात में दे। 2% का मतलब जो 100 रुपये कमाएगा वो साल में 2 रुपये दे देगा, लाख कमाएगा वो 2000 दे देगा, करोड़ कमाएगा वो 2 लाख दे देगा, कोई ज़्यादा नहीं है। तो जो पुण्य से, जैसा तुलसीदास जी महाराज ने कहा था, बहुत ही सजीत और संटिका बात की कि दान दिया धन, कबीरदास जी ने कहा था कि कह गए दास कबीर। और तुलसीदास जी ने वही एक ही बात की थी आपको कि भाई हमें धैर्य, धर्म, दीक्षा, ज्ञान, ये सब कुछ तभी मिल सकता है जब अपने कमाई का कुछ हिस्सा हम परमार्थ के रूप में लें। तो हम कोई बहुत बड़े उद्योगपति तो नहीं है, हमारा समाज कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से 2 जून की रोटी हम सब समाज बंधु को भगवान ठाकुर जी दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप चाहे कितना ही कर लें, कितना ही कमा लें पैसा, अडानी अंबानी उनके भी वैसे कम पड़ रहा है, उनको पूछे ना पैसे उनके भी कम पड़ रहा है, तो इतना पैसा शायद अब नहीं कमा सकते, तो पैसे की कोई सीमा तो है नहीं, लेकिन इतना जरूर रखें कि बड़ेरा क्यों गीतदार के भीतरा ए जगह भीत पर नाम लिखो डाल नाम आपा रेवा के नहीं रेवा ए अमर रे, और तांका बेटा पोता ले मारा दादो की कोई नाम लिख दिया वो नाम है। और आप पैसा परमात्मा जगह हाथों निकलना हुई पोकट भी निकल जाए। पैसों और पानी एक चीज है, वो आपको रास्ता खुद बनाया है कि एक रास्ते रोको तो दूसरे वो निकल जाए, सही रास्ता दे तो वो जीवन दे, और अगर रास्ते में रोक अवरोध को बाढ़ के रूप में विनाश। तो वही एक पानी और पैसे की बात है, सही सदुपयोग सही दिशा में लगा हो तो वो परिवार को कल्याण करे, और अगर सदुपयोग नहीं करा तो परिवार को विनाश भी करे। आप देख लो कोई भी बुजुर्ग जितना भी हुआ है, बड़ा बड़ा राजा महाराजा हुआ है, बड़ा बड़ा 250 साल तक मुगल शासन करियो, देखो आज औलाद को नाम नहीं मिले। और भी वो एक ही कारण है, बडेरा कहता नहीं परिवार को पुन पेड़ जगह को पुन पेड़ी भी को विनाश निश्चित रूप में। तो आपको सब वही मारो एक गीता में विराजमान जितना भी हो, आप उनके एक मन में आपा की बच्चा ने भी संस्कार देवा आ कोने के आपा अठी देवा जटे भावना में जेड़ो भी किसान वर्ग आ खेती जाता कहता भाई चिड़ी कमेडी बहन सांसनी के भाको भी दीजिए। तो जितनी हैसियत वह भी तो आपा ने करना चाहिए, और पुण्य हमेशा पांगड़ो या करे, पुण्य आगे बढ़िया करे, बी के अलावा कोई तरीको। तो बीर वास्ते आप मैं मीटिंग पहली शुरू करने आप अर्ज बात में पहली भी कह दी, आप वह निवेदन दी कि आज की मीटिंग पहली मैं सब पहली आज आदर दोगे सीतादास जी महाराज बैठा है, इस बारे में चर्चा कर। माननीय अध्यक्ष महोदय सुभाष जी विराजमान है,
माननीय मुंशीराम जी नेठाना वरिष्ठ समाज सेवी विराजमान है। आपरो में आपरी सबकी सहमति आज ए जगह समाज का सगला मिनट पधार्योड़ा है। अटे माननीय अध्यक्ष महोदय रो एक मने विशेष आदेश कि भाई आज की मीटिंग में जगह समाज बंधु पहली बार पधार, मारो अटे स्वागत होना चाहिए और मारो मान सम्मान भी होना चाहिए। तो मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा में शुरू कर मैं सबसे पहले तो निवेदन करूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि आप परिवार के गुरुदेव सीतादास जी को